फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी डिजिटल चैनल में। फ्रेंड्स, ये मैं आज अपनी पहली वीडियो इस शेयर कर रहा हूँ और आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। ये मेरा पहला वीडियो है और ये हमारा इतिहास का वीडियो रहेगा, इतिहास प्राचीन काल से। आज हम जानेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास पढ़ना क्यों आवश्यक है, यहाँ से क्वेश्चन क्यों बनाए जाते हैं। तो वही चीज़ जानने के लिए आज ये मैं आपके सामने लाया हूँ एक वीडियो, छोटा सा, ये ज़्यादा नहीं, थोड़ा 20 मिनट का या 15 मिनट का ही वीडियो होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसीलिए देखिएगा। इतिहास क्या है? इतिहास वास्तव में जो हमारे पूर्वज थे उनका रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मतलब कि वो किस तरह के कपड़े पहनते थे, किस तरह का खाना खाते थे, किस तरह से रहते थे, उन सब का जो ज्ञान हमको जो उन सब का ज्ञान प्राप्त होता है वो कहाँ से होता है? वो सब इतिहास के द्वारा ही हमारा ज्ञान प्राप्त होता है। यहीं पर इतिहास जो शब्द है, उस इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति हुई है तो वो कहाँ से? लैटिन भाषा का एक शब्द है, आपने सुना होगा, हिस्टीरिया। हिस्टीरिया शब्द से इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई है। आपने सुना होगा हिस्ट्री को इतिहास बोलते हैं, और ये तो लैटिन भाषा का था। दूसरा है हमारा ग्रीक भाषा, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिको। हिस्टोरिको शब्द से उत्पत्ति हुई है, अर्थात जो ये शब्द हैं हिस्टोरियो और हिस्टोरिको, इन दोनों शब्द का जो अर्थ है वो एक अर्थ है, क्या है? प्राचीन से वर्तमान तक की घटनाओं की जानकारी। मीन्स प्राचीन से लगाकर वर्तमान तक, यानी कि जो भी घटित हुआ है उस घटना का जो भी कार्यक्रम है वो सब क्या आता है? हमारा इतिहास के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट है, इतिहास से हम विभिन्न प्रकार के मनुष्यों, उनकी परंपराओं और उनकी भाषाओं के संबंध में ज्ञान प्राप्त करते हैं। मतलब कि जो इतिहास है उसके द्वारा हम मनुष्यों की परंपराएं, उनकी क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, उसके बारे में भी हम पता करते हैं। अब बात यह है कि इतिहास के साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? भाई, इतिहास जो भी कुछ है तो वो होगा तो उसके कुछ साक्ष्य, कुछ प्रमाण होंगे उसके। तो वो जो साक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? हम दो साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को लेते हैं। पहला साक्ष्य हमारा आता है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमारा आता है लिखित स्रोत। तो पहले हम बात करेंगे पुरातात्विक स्रोत की। तो देखिएगा, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत के अंदर हमारा है, पुरातात्विक का अर्थ अतीत के अवशेषों का अध्ययन करना है, जो जमीन के नीचे दबे हुए मिले हैं। मतलब कि ऐसे चीज़ें जो हमको ज़मीन के नीचे, प्राचीन काल की चीज़ें जो हमको ज़मीन के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई हैं खुदाई के दौरान, तो वो सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? पुरातत्व स्रोत कहलाती हैं, पुरातात्विक वस्तु कहलाती है। ठीक है, जैसे उनमें क्या? बर्तन, ईंटें, आभूषण, सिक्के, मूर्तियाँ और शस्त्र इत्यादि। कई बार स्मारकों के पूरे नगरों के अवशेष मिले हैं, मानव कंकाल के बचे हुए जो भाग हैं वो मिले हैं। इन सभी पुरातात्विक सामग्री की बिल्कुल सही, अब ये जो हमारी सारी की सारी चीज़ें हैं, जो बिल्डिंग है या फिर जो हमारे कंकाल है, उन सब की एज का भी पता करना है कि कितने पुराने हैं, कितने पुराने नहीं हैं। तो वो सब चीज़ें हम जो भी पता करते हैं वो कहाँ से पता करते हैं? वैज्ञानिक विधि के द्वारा हम लोग ये सारी चीज़ें पता करते हैं। अब उन वैज्ञानिक चीज़ों, जो हमारी वैज्ञानिक विधि हैं, उस वैज्ञानिक विधि में सबसे ज़्यादा जो प्रयोग की जाती है तो वो होती है हमारी कार्बन 14 वैज्ञानिक विधि। जो कार्बन 14 की वैज्ञानिक विधि है वो विधि हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? किसी भी वस्तु की आयु का पता करने के लिए कि इसकी आयु कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हुई? पुरातात्विक स्रोत। दूसरा हमारा आता है, अब यहीं पर ये है हमारा, देखो ये लिखित स्रोत। लिखित स्रोत, लिखित स्रोत में क्या है? देखिएगा, लिखित सामग्रियों में हस्तलेखों का उपयोग किया जाता है।
जैसे पांडुलिपि, शिलालेख और सिक्कों पर लेख। मतलब क्या हुआ, देखो जो लिखित सामग्री थी ना, तो उसमें हस्तलेखों का प्रयोग ज़्यादा किया था। हस्तलेख मतलब कि जो हाथ से लिखी हुई चीज़ें थी, जैसे पांडुलिपि और शिलालेख पर सिक्कों का जो लेख हमारा होता था। इनमें से अधिकांश उस समय से संबंधित हैं, इनमें से अधिकांश उस समय से संबंधित हैं जब कागज का आविष्कार भी नहीं हुआ था। मतलब कि अब आपको पता है कागज का आविष्कार तो अभी हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं, जो लिखित सामग्री हैं प्राचीन काल की, वो तो बहुत पहले थी। अब बात यहाँ से ये बनती है कि भाई ये जो हैं, जो लिखित सामग्री हमको मिली है, जब कागज उस टाइम पर नहीं था, तो फिर ये अब लिखित चीज़ें वो लिखी किस चीज़ पर जाती थी, भाई एक क्वेश्चन बनता है ना। तो उसी तरह से ये अधिकतर ये जो वस्तुएं थी, जो ये भी लिखित सामग्री तो हमको कहाँ से मिली, वो सूखी हुई ताड़ की पत्ती। ताड़ एक वृक्ष होता है, आपने देखा होगा। ताड़ का गुड़ तमिलनाडु साइड में मिलता है, वो तमिलनाडु केरला में ताड़ गुड़। तो वही ताड़ की पत्ती या भोजपत्रों के पेड़ों की मोटी छाल, ये चाल नहीं है, ये छाल है यहाँ पर, ठीक है, ये छाल, ठीक है। तो मोटी छाल पर लिखे जाते थे। दूसरा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण लिखित स्रोत, कुछ अन्य महत्वपूर्ण लिखित स्रोत भी हैं, जैसे पत्थरों पर लिखवाया जाता था, धातुओं पर और ईंटों पर खुदे हुए शिलालेख, जैसे कि वेद, पुराण, उपनिषद, बौद्ध साहित्य, रामायण, महाभारत, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, लिखित हैं। ये सब इतिहास बताते हैं, इनके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो इतिहास के कुछ साक्ष्य हैं, ठीक। कुछ अन्य पुरातात्विक साक्ष्य हैं, जैसे हमारा आता है पुराने भवन या स्मारक, जैसे पुराने भवन हमको मिले या स्मारक मिली, जैसे हड्डियाँ, पत्थर, मन के औजार और अस्त्र जो कि देश के विभिन्न भाग से प्राप्त हुए हैं, ठीक, देश के विभिन्न भागों से प्राप्त हुए हैं। स्मारक, इस स्मारक क्या कहती है, हमारी स्तूप, मंदिर, स्तंभ, किले और मकबरे, ये सारे हमारे कहाँ पर आते हैं, स्मारक पर आते हैं, ठीक है। अच्छा गाइस, ये लेक्चर हमारा पूरा हुआ। देखिएगा, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। अगर आपको एक बार में समझना है तो एक बार रिपीट करके देखिएगा इसको, क्योंकि तो आपके हाथ में, आप स्पीड इसकी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, और आप इसको रिपीट करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर अच्छा लगे हमारा सेशन तो गाइस प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना कि मुझे क्या क्या सुधार और करने चाहिए, क्या क्या सही है, प्लीज़। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।